हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स को देखेंगे। इसे हम सीरीज ऑफ वीडियोस में देखेंगे। सबसे पहले आइए हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इसके अंदर हम ट्रांसलेशन की डेफिनेशन को देखेंगे, फिर सेंट्रल डोग्मा को देखेंगे, फिर हम कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। राइबोसोम को हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम इसके इनिशिएशन फैक्टर्स IF1, IF2 और IF3 के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए को देखेंगे, जिसके अंदर हम इसके 2 स्टेप सिंथेसिस प्रोसेस को देखेंगे और साथ ही हम इसके इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या है। ये वह प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल मैसेंजर आरएनए में कैरी होने वाले जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोटीन बनाता है। यह मैसेंजर आरएनए डीएनए को कॉपी करके बनाता है और जो इंफॉर्मेशन ये कैरी करता है वह सेल को बताता है कि किस तरह से अमाइनो एसिड को एक साथ लिंक करके प्रोटीन बनाया जा सकता है। प्रोकैरियोट्स में यह टाइटली रेगुलेटेड प्रोसेस है जो कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के असेंबली से शुरू होता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब है सेंट्रल डोग्मा। यह वो थ्योरी है जो बताता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा अपनी कॉपी बनाता है, फिर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनाता है और आरएनए ट्रांसलेशन के प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन बनाता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अमाइनो एसिड और मैसेंजर आरएनए के बीच कोई कंप्लीमेंटारिटी नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन कंप्लीमेंटारिटी के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि जेनेटिक कोड के द्वारा कंट्रोल होता है। इस जेनेटिक कोड के बारे में डिटेल में हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चूंकि अमाइनो एसिड जेनेटिक कोड को रीड नहीं कर सकता है, इसलिए यह एडेप्टर मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट होता है। इस एडेप्टर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए के बारे में भी डिटेल में हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आइए हम ट्रांसलेशन के कंपोनेंट्स को देखते हैं। पहला है मैसेंजर आरएनए। यह टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। यह डीएनए द्वारा कैरी होने वाले जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सीरीज ऑफ 3 बेस कोड वर्ड्स के रूप में कैरी करता है। यहाँ हर कोड वर्ड पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए के कोडॉन्स अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई करता है। फिर दूसरा है ट्रांसफर आरएनए, जिन्हें कि हम एडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। इसमें मैसेंजर आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स के लिए एंटीकोडॉन्स होते हैं। इन दोनों के बीच बेस पेयरिंग होती है, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स और एंटीकोडॉन्स के बीच बेस पेयरिंग होती है। इस वजह से यह एक्यूरेट या स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोडॉन के अकॉर्डिंग लाता है, या यह कोडॉन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक या एक्यूरेट अमाइनो एसिड को लाता है। यह मैसेंजर आरएनए में कोड को डिसाइफर या डिस्कवर करता है। हर टाइप के अमाइनो एसिड के अपने टाइप के ट्रांसफर आरएनए होते हैं और यह ट्रांसफर आरएनए इन अमाइनो एसिड्स से बाइंड करके इन्हें पॉलीपेप्टाइड चेन के ग्रोइंग एंड तक लाता है या कैरी करता है, या प्रोटीन के ग्रोइंग एंड तक लाता है। फिर है एंजाइम्स। इसमें पहला है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। यह अमाइनो एसिड्स के बीच पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है। यह लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट का कंपोनेंट होता है। दूसरा है अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। यह एप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड को इसके ट्रांसफर आरएनए से अटैच करता है, अर्थात यह ट्रांसफर आरएनए को लोड करता है या इसे चार्ज करता है। फिर है मेथियोनाइल ट्रांसफर आरएनए फॉर्माइल ट्रांसफरेज। यह मेथियोनिन में
फॉर्माइल ग्रुप के एडिशन को कैटलाइज करता है। प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन का पहला अमीनो एसिड फॉर्माइल मिथ्योनिन होता है। अब है राइबोसोम, जिसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं। इसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं, स्मॉल सब यूनिट जो कि मैसेंजर आरएनए को रीड करता है और लार्जर सब यूनिट जो कि अमीनो एसिड को ज्वाइन करके पॉलीपेप्टाइड बनाता है। आइए हम ट्रांसलेशन से संबंधित राइबोसोम के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं। नॉर्मली यह सेपरेट सब यूनिट्स के रूप में एग्जिस्ट करता है, अर्थात यह सेपरेट लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के रूप में एग्जिस्ट करता है। जब यह मैसेंजर आरएनए से 5' के निकट बाइंड करता है तब इसके सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ आते हैं। यह मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को 5' से 3' डायरेक्शन में रीड करता है। यह N टर्मिनल से C टर्मिनल के डायरेक्शन में प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, अर्थात अमाइनो टर्मिनल से कार्बोक्सी टर्मिनल की ओर। अब है इनका लोकेशन। ये साइटोसॉल में आइदर फ्री फ्लोटिंग होते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड होते हैं। आइए अब हम राइबोसोमल साइट्स को देखें। पहला है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट या ए साइट। यह अमाइनो एसिड्स से चार्ज्ड न्यू ट्रांसफर आरएनए का एंट्री साइट होता है, जिन्हें कि अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। फिर है पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट या पी साइट। यह पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए से ऑक्यूपाइड होता है, अर्थात वे वैसे ट्रांसफर आरएनए का बाइंडिंग साइट होता है जो कि ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन को कैरी करता है। अब है एग्जिट साइट या ई साइट। यह डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए का एग्जिट साइट होता है, अर्थात वैसा ट्रांसफर आरएनए जिसने अमाइनो एसिड की डिलीवरी पूरी कर चुका हो। वैसे ट्रांसफर आरएनए जिसने ट्रांसलेशन में अपना रोल पूरा कर लिया हो, उनका बाइंडिंग साइट होता है राइबोसोम से रिलीज होने के पहले। आइए हम फंक्शनल राइबोसोम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। यह है राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट, यह है उसका लार्ज सब यूनिट। इसके 3 साइट्स हैं। यह है ए साइट या अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट, यह है पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट और पी साइट, और ये है एग्जिट साइट और ई साइट। आइए हम अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के सिंथेसिस के 2 स्टेप रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले अमाइनो एसिड और एटीपी का रिएक्शन होता है अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट या अमाइनो एसाइल एएमपी के फॉर्मेशन के लिए। अमाइनो एसाइल एएमपी का अमाइनो एसाइल ग्रुप ट्रांसफर आरएनए के 3' एंड पे ट्रांसफर होता है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के फॉर्मेशन के लिए। तो ओवरऑल रिएक्शन होता है अमाइनो एसिड प्लस एटीपी प्लस ट्रांसफर आरएनए। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज के प्रेजेंस में अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए प्लस एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है। आइए अब हम अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के सिंथेसिस के इम्पॉर्टेंस को देखते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने के लिए अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल से कोवेलेंटली लिंक्ड होता है। यह डिपेंड करता है ट्रांसफर आरएनए के एडेप्टिव फंक्शन पे और इंश्योर करता है कि करेक्ट अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट हो सके। अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, जो कि अमाइनो एसिड को ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन से रिएक्ट करने के लिए इनेबल करता है ताकि नए पेप्टाइड बॉन्ड बन सके। अतः अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के सिंथेसिस को अमाइनो एसिड एक्टिवेशन कहा जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।